नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं गर्भवती महिलाओं में होने वाले हाई ब्लड प्रेशर की। अगर इस अवस्था में आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है तो आइए जानते हैं कि इसका क्या असर पड़ता है आप पर और आपके बच्चे पर। प्रेगनेंसी में जो बच्चे की औलनाल होती है, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, उससे कुछ ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं करीब 4-4.5 महीने प्रेगनेंसी के बाद, जिससे कि कुछ ऐसे वुमेन हैं, महिलाएं हैं जिनमें कि ब्लड प्रेशर की शिकायत प्रेगनेंसी की वजह से हो सकती है। और वो जैसे टिपिकली जब प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाती है तो वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल भी आ जाता है। ये वुमेन को अफेक्ट कर सकते हैं इन द सेंस कि इससे शरीर में सूजन आना और हेडेक्स रहना, साथ में पेशाब का जो अमाउंट है वो इन सिवियर स्टेजेस जब ब्लड प्रेशर काफ़ी अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो वो कम हो सकता है। और इसके साथ ही साथ अगर वो बहुत ही अनकंट्रोल्ड रहे तो अनकंट्रोल्ड जो ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड ब्लड प्रेशर है इससे फिट्स भी हो सकते हैं। ऑन द बेबीज़ पार्ट, बेबी को बिकॉज वो प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड सप्लाई कम हो जाती है ब्लड प्रेशर के कारण, तो उसकी ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। उसकी ग्रोथ इतनी कम हो सकती है, उसमें फ़्लो इतना कम जा रहा है कि हमें टाइम से पहले भी बहुत बार डिलीवरी करनी पड़ती है। एंड समटाइम्स प्रेगनेंसी से इंड्यूस किया गया हाइपरटेंशन को क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत होती है। इट इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। आज हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से जानिए नारियल के फायदे। कोकोनट के बारे में बात करते हैं। नारियल बहुत सारे स्टेजेस से होके गुजरता है। तो एक नारियल वो होता है जिसे हम डाब कहते हैं, जिसे हम नारियल पानी भी होता है और उसमें हल्की सी मलाई होती है। तो वो एक बहुत टेंडर स्टेज है, अर्ली स्टेज है। तो वो मलाई में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जिसे हम खाने से न्यूट्रिशनली फुलफिल्ड होते हैं और साथ में उसका पानी हम पी सकते हैं। अब हम बात करते हैं पके हुए नारियल की, कोकोनट जिसे हम कहते हैं। तो उसके अंदर का जो सफ़ेद कोकोनट है वो हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होता है एंड लो इन प्रोटीन होता है। कोकोनट मिल्क की बात करते हैं। कोकोनट मिल्क में हाई क्वालिटी ऑफ विटामिन ए होता है। जो बच्चे न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो या पतले हो या वीक हो, इनको अगर कोकोनट मिल्क पिलाया जाए तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा स्टेमिना बिल्डअप होना शुरू होता है क्योंकि उसमें अच्छे अमाउंट ऑफ फैट होते हैं। तो कोकोनट बेसिकली आपके नर्चरर है बॉडी की। आपको अच्छे बाल देता है क्योंकि उसमें अच्छा क्वालिटी का फैट है। अच्छा स्किन देता है क्योंकि अगेन फैट कंटेंट ज़्यादा है, कार्ब्स ज़्यादा हैं। और गुड जॉइंट हेल्थ के लिए भी अच्छा एक फल है कोकोनट। और अब वक्त है योगा का। नमस्कार, आज हम नटराज आसन सीखेंगे। नटराज माने लॉर्ड शिवा। ये आसना एक डांस पोस्चर की तरह है। इस आसना से आपकी जो लेग्स में सपलनेस है और जो वीकनेस है वो धीरे धीरे बैलेंस और उसमें ज़्यादा एनर्जी आती है। आपका नर्वस सिस्टम बैलेंस बदलता है। इससे आपकी नीज़ में स्ट्रेंथ, आपके पैरों में जो स्ट्रेंथ है, लोअर बॉडी जिसको हम लोअर चक्रास भी कहते हैं, एनर्जी सेंटर्स हैं, वो स्ट्रेंथन होते हैं। तो ये आसन को हम कैसे करेंगे? इसको आप पहले समस्थिति जिसको हम कहते हैं जस्ट स्टैंडिंग पोस्चर, आप अपना यहाँ पे बैलेंस देखेंगे। आप धीरे धीरे अपनी जो राइट लेग है उसको बेंड करिए और राइट एंकल को पकड़िए। यहाँ पे भी आप अपना बैलेंस वॉच करिए। अपना लेफ्ट हाथ ऊपर लेके जाइए और उसको ज्ञान मुद्रा में लाइए। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप एक वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं इस हाथ से। यहाँ पे आप इसको इस पोस्चर को रखिए और धीरे धीरे अपनी जो राइट लेग है वो पीछे लाते जाइए, अवे फ्रॉम द बॉडी। और एक पॉइंट पे ध्यान दीजिए और यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए होल्ड करिए और वापस एक्सेल करते हुए हाथ नीचे लाते हुए और अपनी लेग वापस लेवल पे एंकल छोड़ के स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं। ये आप दोनों लेग से ट्राई करेंगे, राइट एंड लेफ्ट बोथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पुरुषों में बाल झड़ने की समस्या आम है, जिसके लिए टिप्स दे रही है हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट। गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल के बारे में, लेकिन खासकर हेयर फॉल जो जेंट्स में पाई जाती है। अक्सर मैंने देखा है कि जो मेन होते हैं
ना तो उनके पास समय होता है लंबे ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करने के लिए, और ना ही वो इस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। इसको आपको एक बहुत अच्छा सल्यूशन आप उनको दे सकते हैं, और वो है एक नेचुरल टॉनिक बना सकते हैं वो, या आप उनको बना के दीजिए जो वो रोज़ अपने बालों में लगाएं रात को सोने से पहले। इसके लिए हमें चाहिए पानी। बेटर है कि आप RO वाटर या मिनरल वाटर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें हम कोई केमिकल प्रिजर्वेटिव्स नहीं डालेंगे, और आपको इससे कम 3 या 4 हफ्ते फ्रिज में रखना है। इसमें हम डालेंगे त्रिफला पाउडर। त्रिफला कई सारी आयुर्वेदिक दवाइयों में भी पाई जाती है, और इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अनमोल हैं। एक और किचन इंग्रेडिएंट तेज पत्ता, कम से कम 5-6 तेज पत्ते आप इसमें डालें। आंवला का पाउडर 3 चम्मच के करीब। तो हमारे पास यहाँ तकरीबन 1.5 लीटर पानी है। इसमें हमने डाला है 2 चम्मच त्रिफला, 3 चम्मच आंवला और 5 तेज पत्ता। इसमें हम डालेंगे नीम पत्ती। नीम जो है मेरी नज़र में एक एंटीबायोटिक है। इस पानी को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, और इसको आप पकाने रख दीजिएगा। कम से कम 20 मिनट धीमी आंच पे आप इसको पकाएं। जब ये लिक्विड ठंडा हो जाएगा तो आप इसको छान लीजिए। छानने के बाद ये एक बहुत ही पावरफुल तेल है जिसको हम तुलसी का तेल कहते हैं। अगेन कोई भी जड़ी बूटी की दुकान हो वहाँ पर ये मिल जाएगा, ना मिले तो मेरे पास आ जाइएगा। कम से कम 2 या 3 बूंद आप इस टॉनिक में डालेंगे, बहुत कम, क्योंकि तुलसी का जो तेल है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और इसको आप मिक्स करें। ये ध्यान में रहे कि जब ये टॉनिक ठंडा हो जाएगा तभी आप तेल ऐड करेंगे, नहीं तो इसमें केमिकल रिएक्शन होकर आपका टॉनिक बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये आप अपने मेल फ्रेंड्स को दीजिए, उनको कहें कि ये रोज़ रात को बालों में लगाएंगे, लेकिन इसके बाद बाल कंघ ही नहीं करेंगे। सो रिसीडिंग हेयरलाइन अगर समस्या है, या अगर एक्सेसिव हेयर फॉल जो आजकल बरसात के मौसम में सबको ही होती है, तो आप ये लगा सकते हैं। सी यू टुमारो। और अब वक्त है वर्कआउट करने का। आज का हमारा वर्कआउट हिप मसल्स या ग्लूट मसल्स को स्ट्रेंथन और टोन करने के लिए है। आइए मेरे साथ और आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। इस तरह से हम ऑल फोर्स पे आएंगे और हमारे जो हाथ रहेंगे वो बिल्कुल शोल्डर्स के नीचे रहेंगे, और जो लेग्स हैं वो एक कंफर्टेबल हिप डिस्टेंस अपार्ट रहेंगे। पैर को ऊपर ले जाइए और इस तरह से पल्स कीजिए। आप अपने ग्लूट्स को क्लेंच्ड रखिए और सोचिए कि आप ऊपर की ओर लिफ्ट कर रहे हैं। इसको 35 से 40 टाइम्स कीजिए। इस एक्सरसाइज को दूसरी लेग पे भी हम रिपीट करेंगे। हमारी अगली एक्सरसाइज भी कुछ इसी प्रकार से रहेगी। अपने नी को स्टेशनरी रख के हम लेग को बाहर की ओर एक्सटेंड करेंगे, कुछ इस तरह से। कंट्रोल रखिए मूवमेंट में और कम से कम अपने नीज को हिलाइए। इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई कीजिए। अक्सर देखा गया है कि जिन मसल्स को हम वर्कआउट नहीं करते वो अपना टोन लूज कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जिन मसल्स को हम रोज़ यूज़ नहीं करते उन्हें हम स्पेशली वर्कआउट करें, जैसे कि हमारे ग्लूट मसल्स यानी कि हिप्स। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहे तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।